एक्सक्यूज मी मैम। चलिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिए मैंने। अब आप लोग ठीक है, अनम्यूट मत कीजिएगा। यस, तो सबसे पहले तो ल्यूकोडर्मा के लिए नंबर मांगा था मेरे से किसी ने, वो नोट कर लीजिए। ल्यूकोडर्मा के लिए व्हाइट स्पॉट्स होते हैं ना बॉडी पे, उसके लिए 515। इसकी एक डिटेल वीडियो दूंगी बना के आप लोगों को। शायद अमित जी ने मांगा था नंबर मेरे से। ये 515 एक नंबर ये है, और दूसरा नंबर है 1214। ये दो नंबर हैं ल्यूकोडर्मा के लिए। इसको रेगुलर लिखना है, चैंट भी करना है और लगातार लिखते जाना है जब तक आपको रिजल्ट्स मिलने नहीं स्टार्ट हो जाए। और उसके बाद धीरे धीरे उनकी स्किन जो है वो कलर ले लेगी, उसके बाद इसको बंद करना है। साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, तो लिखते रहें। एक जगह पर्टिकुलर, जैसे यहाँ पे इस पार्ट पे लिख के रख ले अंदर, तो जैसी लाइट हो थोड़ा सा उसको फिर डार्क कर दें। किसी भी कलर से लिख सकते हैं, ब्लू पेन यूज कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हम आज बात करेंगे, सुना है आप लोगों ने 369? सुना है किसी ने? ओके, यस 369 जो है जी, निकोला टेस्ला का नंबर है। निकोला टेस्ला का नंबर है। यस यस यस, निकोला टेस्ला का नंबर है। देखिए, ब्रह्मांड को अगर जानना है तो उसकी चाबी है 369, ठीक है। और निकोला टेस्ला जो थे, उन्होंने ये चाबी हमें दी, निकोला टेस्ला ने। उन्होंने जो ब्रह्मांड के ऊपर काफी रिसर्च किया, और 369 पे भी उन्होंने बहुत रिसर्च किया, ठीक है। और फिर उन्होंने जाना इनकी शक्तियों को, इनकी एनर्जी को, और उसके बाद फिर उन्होंने ये पूरे वर्ल्ड को बताया कि वाकई में ये क्या चीज है, ये एनर्जी क्या है। और लास्ट में जो उन्होंने निष्कर्ष इसका निकला, तो वो ये था कि 369 जो है ये अपने आप में बहुत ही दिव्य नंबर है। दीदी किसी के यहाँ से पीछे से आवाज आ रही है। नहीं, सब म्यूट है, सब म्यूट है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर सामने आ सकते हैं तो प्लीज आ जाइए। ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता इस तरीके से। मुझे लगता है कि मैं वैसे ही बोल रही हूँ किसी के सामने। क्लास तो लगते नहीं है, ये सबके नाम आ रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर। आप सोचो कि आपके आगे नाम का पन्ना रख के और आपको बोलो कि हाँ इनको पढ़ाओ, तो कैसे पढ़ा सकते हो आप? कैसे कोई चीज बता सकते हो? मेरे को भी कुछ चाहिए ना आगे, कि कोई यूं करने वाला हो, कोई यूं करने वाला हो। अभी आपको दिखता ही नहीं है, सबके स्क्रीन बंद है। क्यों है बंद भाई? चालू कर लीजिए प्लीज। दीदी सब मेरा में खुला मैंने है आके मैम। मेरा ऑन है। हाँ, जिनके नहीं है उन्हीं को बोल रही हूँ। वैशाली कर, ये आईफोन के नाम से आ रहा है। पिंकी जैन, रविंद्र कुमार, निरुपमा, एक पे कुछ भी नहीं आ रहा। ये आ गए। अब दिखते नहीं है ना, मुझे कोई दिखता नहीं है, तो फिर मुझे लगता है कि पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ। आपसे शर्मा रहे हैं सब लोग। सही बात है। मतलब मैं ही हूँ एक ऐसी, बाकी सब शर्म वाले। नहीं, हम तो है ना आपके साथ। चलिए जी, ठीक है। तो यानी ये जो दिव्य नंबर है निकोला टेस्ला ने हमें दिए 3, 6 और 9। तो आज हम बात करेंगे 369 को यूज करके 17 सेकंड मैनिफेस्टेशन सिद्धांत के साथ दोनों को मिलाकर हम यूज करेंगे। और ये जो टेक्निक हमारी बनेगी 369 को हम 17 सेकंड जो पद्धति है इससे यूज करेंगे इसके साथ। तो आपने अगर इसको अच्छे से कर लिया तो जीवन की कोई भी ऐसी इच्छा नहीं है जिसको आप प्राप्त नहीं कर सकते। आप सब कुछ पा सकते हो, लेकिन आपको विश्वास के साथ सही तरीके से, सही ढंग से इसको करना पड़ेगा, ठीक है। जीवन में कुछ भी चाहें,
आप चाहे पैसा चाहते हैं, रिलेशनशिप चाहते हैं, मन मर्जी की पर्सन से शादी करना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहते हैं, मनचाही जॉब चाहते हैं, तो उन सब के लिए आज मुझे ग्रुप में भी किसी ने डाला था कि कोई अच्छी जॉब अगर चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं इन दोनों टेक्निक्स को एक साथ लेकर। ठीक है, तो आज आपको मैं यही बताने जा रही हूँ 369 को हम 17 सेकंड सिद्धांत के साथ कैसे यूज करेंगे, क्योंकि इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम करता ही है, उसके साथ साथ यूनिवर्स की एनर्जी भी है जो काम करती है, वो है 369 की एनर्जी, जो दिव्य नंबर है हमारे, उनकी एनर्जी। और जब इनको हम यूज करते हैं इन मेथड को, तो लोग वाकई में इतने अच्छे रिजल्ट पाते हैं इस्तेमाल करने के बाद कि उनकी सोच से परे होता है कि ये क्या चीज है। और मात्र 17 सेकंड आपको देने हैं, और 17 सेकंड के अंदर अगर आपकी कोई चीज मैनिफेस्ट हो जाती है तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इतना तो दे सकते हैं ना, हम अपने लिए दे सकते हैं ना। अगर हमें कोई बोले कि 17 सेकंड आपने बोलना है 3 बार 6 बार 9 बार, तो क्या 17 सेकंड हम नहीं कर सकते? जब मुझे पता है कि मेरी इतनी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, लेकिन इच्छाएं भी ऐसी होनी चाहिए जो वाकई में मैनिफेस्ट हो सके। ऐसा नहीं लिखना है कहीं आप लिखने बैठ जाओ और उसमें लिख दो अपनी इच्छा कि कल सुबह उठूं तो मैं अंबानी से ऊपर हो जाऊं, ऐसे भी नहीं लिखनी है। ठीक है, तो थोड़ी सी ऐसी इच्छाएं लिखनी है, ऐसी आपकी जो विश हो कि वो मैनिफेस्ट होने लायक हो। अगर मैं कहूँ कि हाँ मुझे सुबह 10,000 रुपए कहीं से चाहिए, तो मुझे पता है कि ठीक है वो मैं अरेंज हो जाएंगे, मेरी हद में है। 1 लाख भी कहती हूँ तो ठीक है, लेकिन 10 लाख बोलती हूँ तो वो फिर थोड़ी सी ज्यादा बड़ा काम हो जाता है, वो परे हो जाती है उस चीज को। ठीक है, अब किसी से मिलना है, हमें पता है कि कोई भी इंसान है वो आज फॉरेन कंट्री में बैठा है, उसका फोन भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तो ठीक है हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि उसका कॉल आ जाए, उससे हमारी बात हो जाए। लेकिन ये कि चुटकी बजाते वो यहाँ आ जाए तो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपकी इच्छा जो है, आपकी विश जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो मैनिफेस्ट होने के लायक हो। ठीक है, उसके बाद जो बताने जा रही हूं ना मैं आपको 17 सेकंड वाली, इसको बनाया था अब्राहम हिक्स ने, दिया था हमें कि इस सिद्धांत को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो तरीका क्या था, देखिए 369 दिव्य नंबर है और 17 सेकंड मैनिफेस्टेशन के सिद्धांत को मिलाकर जब हम इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद हमारी जो मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है वो बहुत हाई हो जाती है। यूनिवर्स भी हमारे उस काम को करने में लग जाता है। कल्पना जी थके हुए हैं शायद, कल्पना रॉय जी, पानी ले लीजिए मैडम, साथ में एक सिप पानी लीजिए, क्योंकि 369 जो है ये ब्रह्मांड की कुंजी है और सब कुछ हासिल करने के लिए आज हम यहाँ पे इस टेक्निक को सीखेंगे। अब जब हम जो आपकी इच्छा है उसको भी आपको पहले ही डिसाइड करके रखना है। मान लीजिए कि हम लोग पहले ही कंफ्यूजिंग में है कि क्या है क्या नहीं, दिमाग में हमारे कुछ चल रहा है, हम लोग कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो नहीं होगा। आपका ब्रेन थॉट फ्री होना चाहिए। आपकी जो विश है वो आपको पता होना चाहिए कि ये जो मेरी विश है वो एक ही विश है मेरे माइंड के अंदर। ऐसे नहीं चल रहा कि दूसरे भी थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो उस टाइम पे ये टेक्निक काम नहीं करती है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आएंगे कि मैम ये टेक्निक काम नहीं कर रही, तो मैं वो अभी साथ साथ ही क्लेरिफाई करती जा रही हूँ कि ये क्यों नहीं काम करेगी। तब काम नहीं करेगी जब ऐसा होगा। अब जब आप इस टेक्निक को करने वाले हैं तो आप या तो माइंड में अपने सोच लीजिए कि ये एक थॉट है मेरा, इसको मुझे करना है, ठीक है। और अगर नहीं तो आप एक स्लिप लीजिए, उसके ऊपर अपनी इच्छा को लिख लीजिए। जैसे लिख लिया कि मेरी उस इंसान से शादी हो चुकी है और मैं बहुत खुश हूं, या हम बहुत खुश हैं, हम ही लिखिएगा, हम बहुत खुश हैं। अब ये विश लिख ली और लिखने के बाद मैं उसको हाथ में लेके अपने ये काम करूंगी। आप ऐसे लिख के कर लीजिए, पेपर पे लिख के भी कर सकते हैं, लेकिन एक डिसाइडेड चीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हमने लिख भी ली है लेकिन दिमाग में भी और चल रहा है और यहाँ भी कुछ और चल रहा है, तो इस तरीके का नहीं चलेगा।
ठीक है, एक अफर्मेशन बना के अपनी पर्टिकुलर पहले ही रख लीजिए। उसके बाद आपको माइंड के अंदर आपके विचार क्या होना चाहिए, थॉट फ्री। जो विचार, जब आप इस टेक्निक को करेंगे ना, तो सिर्फ एक विचार आपके माइंड में चलना चाहिए कि मेरी शादी इससे हो चुकी है और हम दोनों बहुत खुश हैं, हम खुशहाल जीवन जी रहे हैं। ठीक है, अगर बात आती है पैसे की, तो मेरी अच्छी जॉब लग चुकी है, इस जॉब से मैं इतने रुपए अर्न कर रहा हूं या कर रही हूं, मेरा बिजनेस की ग्रोथ लगातार होती जा रही है, हर मंथ मेरे बिजनेस से मुझे 2 लाख रुपए का मुनाफा होता जा रहा है। इस तरीके की आप जो विशेष हैं, ऐसी मैनिफेस्टेशन की स्लिप बना के अपने पास रखेंगे। कभी भी कोई चीज हम मैनिफेस्ट करते हैं तो हमेशा उसको ऐसे ही वर्ड्स में लिखते हैं हम कि या तो हो चुका है या हो रहा है, कभी भी ऐसे नहीं कि हो जाए, इस तरीके से नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद जब इस टेक्निक को हम यूज करेंगे 369 के साथ और 17 सेकंड का सिद्धांत, और यूनिवर्स में अपनी इस विश को डालते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, तो यूनिवर्स धीरे धीरे ये विश जो है हमारी पूरी होनी शुरू हो जाती है। अब इसको करना कितनी देर है, आपको रोज करना है इसको, जब तक आपकी इच्छा पूरी नहीं हो जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बार बार आता है। मैं इसीलिए साथ साथ आपको बता रही हूँ कि इसको रोज करना है हमें। ठीक है, जब तक हमारी विश पूरी नहीं हो जाए तब तक पूरे दिल से, दिमाग से इसके ऊपर लग जाइए। उसके बाद इस टेक्निक को यूज कैसे करेंगे, इसको दिन में 3 बार करना, सुबह, दोपहर, शाम। डॉक्टर की दवाई है ये, सुबह लेनी है, दोपहर को लेनी है, शाम को लेनी है। ठीक है, एक दिन पहले आप अपनी पूरी जो विश है उसको लिख लेंगे अपनी स्लिप के ऊपर, और अगले दिन सुबह उठते से ही स्टार्ट कर दीजिए इसको। उठिए, उठ के अपना हाथ मुंह धोना है, फ्रेश होना है, हो जाइए आप। उसके बाद या तो आप अपने माइंड में सोचिए इस विश को, और या फिर आप वो स्लिप जो आपने बनाई है उसको इस तरीके से अपने आगे रखिए और उसको देखना है। और उस टाइम पे आपकी इंटेंशन सिर्फ उस विश पर ही होनी चाहिए, आपके माइंड में भी ये होना चाहिए कि हाँ ये पूरी हो रही है। और दूसरा कोई भी विचार आपके माइंड में नहीं आना चाहिए, किसी भी तरह से नहीं आना चाहिए। चाहे तो 5 मिनट पहले ओम का उच्चारण कर लीजिए ताकि आपका ब्रेन बिल्कुल वॉश हो जाए, कोई भी थॉट आपके माइंड में नहीं रहे। सिर्फ 17 सेकंड के लिए आपने जो मैनिफेस्ट किया है वो विचार, वो थॉट आपके माइंड में रहना चाहिए और दूसरा कोई थॉट नहीं आना चाहिए। अगर आपने ये कर लिया तो इस विश को पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता। इतनी जल्दी पूरी होती है ये विश। और फिर हमें सुबह इसको करना है 3 बार। आप कोई अलार्म लगा लीजिए, कोई बेल आप देख सकते हैं यूट्यूब से 17 सेकंड की मिल जाए, या फिर जो अपने पास हो सके ऐसे कि 17 सेकंड, अगर 18 भी हो जाएगा, 19 भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे 17 सेकंड कंप्लीट होते हैं तब आपको आंखें खोलनी है और फिर से वापस वही देख के इस विश को माइंड में अपने करना है कि हाँ ये पूरी हो रही है, और वो फिर से 17 सेकंड हमें रुकना है। ऐसा आपको 3 बार करना है। ठीक है, तो सुबह का ये 3 बार हो गया। उसके बाद वो विश जो है आपकी रख दीजिए कहीं भी सेफ जगह पे। दोपहर में फिर हम करेंगे, तब हमें 17-17 सेकंड 6 बार करना है। 17-17 सेकंड 6 टाइम करना है, और सेम वही विश आपकी रहेगी। 369 लिख के विश नहीं करना है मैम, आपकी जो विश है उसको लिख के आपको करना है। 369 नंबर है, मॉर्निंग में 3 टाइम करना है। समझ आ गया ना सबको? मॉर्निंग में 3 टाइम करना है। जैसे 17 सेकंड कंप्लीट होते हैं कट कीजिए, आंखें खोलिए, फिर से अपनी विश को देखिए, अच्छे से उसको देखना है, आपकी इंटेंशन बिल्कुल जा रही है कि आपकी वो विश पूरी हो रही है। उसके बाद दोपहर में करना है 6 टाइम, फिर 17 सेकंड हो गया, कट कीजिए, दोबारा देखिए, फिर 17 सेकंड हो गया, कट कीजिए, दोबारा देखिए, फिर से मैनिफेस्ट कीजिए, 17 सेकंड हो गया, फिर से कट कीजिए। ऐसा हमें 6 बार करना है। और फिर रात को भी हमें 9 टाइम करना है। तो हो गया ना हमारा 369 का नंबर कंप्लीट, और 17 सेकंड का सिद्धांत भी हमने इसमें यूज किया। आप
17 सेकंड का सिद्धांत नहीं करना चाहते हैं, ओनली 3, 6, 9 को यूज करना चाहते हैं, तो वहां पे आप टाइम ज्यादा भी दे सकते हैं। आपने जो सुबह अपनी विश लिखी है उसको 3 बार बोलना है, मन के अंदर बोलिए, ज्यादा बार पीछे आप से बैठे आवाज रह आ सकते। रही है किसी की। आवाज आ रही है, सबका म्यूट है मैम, यहाँ से तो सबका म्यूट है मेरे। नहीं नहीं, किसी का नेट चला गया है, तो वो पीछे से बोल रहे हैं कि अभी तो चल रहा था, अब अचानक आवाज आनी बंद हो गई। अभी भी आ रही है क्या? नहीं, किसी की आवाज नहीं आ रही है। सबका म्यूट है मैम, मैंने म्यूट करके रखा हुआ है सबको। ठीक है, अब अगर 17 सेकंड का आप करना चाहते हैं तो इस तरीके से कीजिए, अदरवाइज आप इस टेक्निक को 3, 6, 9 भी कर सकते हैं। आप एक विश को 3 बार बोलिए, दोपहर में 6 बार बोलेंगे और रात को 9 बार बोलेंगे, ये भी कर सकते हैं। बट 17 सेकंड वाली जो है ये इससे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसमें 17 सेकंड का सिद्धांत भी हमने साथ में ऐड किया है। और सब लोग करेंगे, करना इसको रोज है, अपनी एक विश लेके, और उसके बाद हम देखते हैं कितने दिन में किसकी कोई विश जो है वो कंप्लीट होती है। सही इंटेंशन के साथ कीजिएगा, पूरे मन से, पूरे दिल से और दिमाग से, और थैंक यू करते जाना है। इसमें 2 चीज आपको साथ लेके चलनी है अपनी विश के। नंबर 1 पे है ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड रखना है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, जो आपके इस डे में उनको थैंक यू बोलते जाना है। और दूसरा फीलिंग, आपको फीलिंग होनी अपने लिए करनी है, आपने फील करना उस चीज को कि हाँ ये हो रहा है, ये हो चुका है। ये 2 चीज इस टेक्निक में अपने साथ हमें हमेशा रखनी है। वैसे हर टेक्निक में होता है, ग्रेटिट्यूड तो हमेशा ही लेके चलना है, हमें कहीं भी नहीं छोड़ना है। अगर इतना सा कोई काम आपका करता है, 10 बार थैंक यू बोलिए उसको। दिन भर में यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, अपनी बॉडी को थैंक यू बोलिए। आपकी बॉडी पूरे दिन में इतना काम करती है, कभी थैंक यू बोला है? कुछ नहीं, बोलते ही नहीं है। आपका हार्ट इतना काम करता है, पूरा दिन ब्लड पंपिंग होती है, आपके किडनी सारी गंदगी को बाहर निकालते हैं, आपके लंग्स इतनी ऑक्सीजन लेके आपकी बॉडी के अंदर पूरा दिन प्रवाहित होती है ऑक्सीजन, कभी थैंक यू बोला? नहीं बोला। ब्रेन आपका सोचता है, आपका शरीर काम कर रहा है, ब्रेन आपका इंडिकेशन दे रहा है उसको, थैंक यू बोला? नहीं बोला। पेड़ पौधे हैं, इतनी ऑक्सीजन हमें दे रहे हैं, अभी इतनी मारामारी हो रही थी ऑक्सीजन की, लेकिन पेड़ पौधों से इतनी मिलती, आज तक इतने बड़े हो गए, कभी थैंक यू नहीं बोला, इतनी ऑक्सीजन दे दी। और वहां पे थैंक यू बोल रहे थे, जब 10-10 हजार में सिलेंडर मिल रहे थे ना, 50 बार थैंक यू बोल रहे थे कि बंदा बच रहा है। तो पहले ही बोलना शुरू कर दो थैंक यू, की वो नौबत ही नहीं आए। जब हम यूनिवर्स को दे रहे हैं, ग्रेटिट्यूड के भाव दे रहे हैं, तो कब ऐसा थोड़ी होगा कि वो हमें नहीं देंगे, वो भी तो देंगे। दूध रोज पीते हम, लेकिन कभी गाय माता को थैंक यू नहीं बोला, कितना दूध दिए। चाय पीते हैं, चाय के बिना आंख नहीं खुलती है, लेकिन उसके बाद थैंक यू नहीं बोला कभी। खाना रोज खा रहे हैं, जो उगा रहा है धरती माँ, उसके लिए कभी थैंक यू नहीं बोला। जो किसान उगा रहा है बेचारा, वो इतना सब करके मार्केट में लाता है, उसको कभी थैंक यू नहीं बोला। आप थैंक यू के भाव को, ग्रेटिट्यूड को जीवन में लाके देखिए। जो चीज सोची नहीं वो मिल जाएगी, और अपने आप आएगी आपके पास, किसी चीज की कमी नहीं आएगी कभी। सबसे बड़ी चीज यहाँ पे और दिल में, दिमाग में शांति आएगी। आज पैसा है लोगों के पास, काम है लोगों के पास, शांति नहीं है, सुकून नहीं है। मिडिल क्लास अभी ठीक है, अभी थोड़ी स्थितियां ऐसी चल रही हैं, लेकिन फिर भी पैसा है लोगों के पास, लगा देंगे हर चीज में, बट वो शांति और सुकून ढूंढते हैं। उसके लिए वो जाते हैं, पहाड़ों पे चले जाओ घूमने, इधर चले जाओ, भाई अंदर है शांति, आपके अंदर ढूंढो। जितनी शांति चाहिए आपके अंदर पड़ी है, बैठ जाइए 10 मिनट, याद कीजिए बचपन से लेके अब तक कितने लोगों ने आपकी हेल्प की, जाने अनजाने कर दी थी, एक बार भी थैंक यू नहीं बोला। माँ हमारी सारा दिन हमारे लिए काम करती है, माँ को कितनी बार थैंक यू बोला जिसने जन्म दिया है, उसको कभी इसलिए थैंक यू बोला कि माँ आपने जन्म दिया, इस दुनिया में लाने वाली आप हो, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, तो कभी थैंक यू बोला उस माँ को? पिता ने अपनी जिंदगी दे दी आपकी जिंदगी बनाने के लिए, पता नहीं उसने कितनी परेशानियां झेल के आपके लिए क्या कुछ नहीं किया,
लेकिन एक थैंक यू हम नहीं कभी बोला हमने। भाई सामने नहीं बोलते, यूनिवर्स में डाल दो, जाएगा तो सही। और थैंक यू बोल देंगे तो क्या जाएगा बताओ, माँ बाप है हमारे। लेकिन आजकल तो जी बुजुर्ग होते हैं तो भागो, आप जाओ जी वृद्धाश्रम में पहुंचो, यहाँ क्या काम है आपका। ये चीजें होती हैं, इसीलिए दुखी हैं लोग। यही बड़ा कारण है दुख का। अगर उनके साथ हम, भगवान कहाँ है, भगवान तो घर में ही बैठे हैं, लेकिन उनको भगा तो हम रहे दूर अपने आप से, इसीलिए हम दुख पा रहे हैं। लेकिन उनके साथ अगर हम व्यवहार ऐसा कर लें, मान लीजिए किसी के पेरेंट्स हैं ऐसे हैं कि वो थोड़े से स्ट्रिक्ट है ऐसे नेचर की, अब बच्चों को उन्होंने डांट दिया, कर दिया, कुछ बोल दिया, कितनी बात मन में आ जाती है, ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल दिया। अरे भाई कोई तो क्या हो गया, बोल दिया तुम, आपको जन्म दिया है, आपको कहने का हक रखते हैं वो, तो उनके लिए बुरा मत सोचिए, उनसे थैंक यू बोलिए कि थैंक यू माँ, एक गलत रास्ते पे जाने से रोक लिया आपने मुझे, उसके लिए थैंक यू बोलिए। वो चीज आपको उस टाइम पे आपके माइंड में नहीं आती है, जब माँ रोकती है, पिता रोकते हैं, लेकिन उसके बाद जब आप खुद माता पिता बनते हो ना, तब याद आता है कि हमें भी हमारे पेरेंट्स ने ये चीज बोली थी, तो हमने उस टाइम उनकी नहीं सुनी। लेकिन आज हमें पता चल रहा है कि उस टाइम उन्होंने जब हमें कहा था तो उनके दिल में कितना दर्द हुआ होगा। दर्द तो हुआ होगा ना, आज हम भी अपने बच्चों को बोलते हैं हमें दर्द होता है, तो उसी टाइम सॉरी बोलिए उनसे। अब हम कहते हैं कि जाने अनजाने हमने दिल दुखाया, हम ये प्रे करते हैं ना, जाने अनजाने दिल दुखाया। तो आप ये सोचिए, मैं दूर की बात नहीं करती हूँ, अपने घर में अपने साथ रहने वालों का ही सोचिए कि कितनी बार दिल दुखाया, छोटी छोटी बात पे कितना दिल दुखाया। इसीलिए बार बार कहती हूँ कि सॉरी बोलना शुरू कीजिए, ग्रेटिट्यूड बोलना शुरू कीजिए। सबसे बड़ा ग्रेटिट्यूड तो हमें माँ का ही होना चाहिए, यूनिवर्स में लाने वाली भी वो है, और हर चीज यहाँ जो हम आज भोग रहे हैं ना, वो सुख उसकी वजह से ही है। क्योंकि जीवन अगर नहीं मिलता तो शायद हम यहाँ नहीं आते तो ये सब कैसे भोगते। तो सबसे पहले माता पिता का शुक्रिया करें, आप उनके साथ हैं चाहे नहीं हैं, लेकिन फिर भी थैंक यू बोलो, एवरी टाइम थैंक यू बोलो। और जब आप बोलेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपके बच्चों में चेंज आना शुरू हो गया। आपके बच्चे अपने आप ऑटोमेटिकली वो आपको वो भाव देने लग गए, वो इज्जत देने लग गए, आप सोच भी नहीं सकोगे कि ये क्या हो रहा है। हम सारा दिन, अभी कई लोगों से मेरी बात हो रही है कि ठीक है मेरे बच्चे सुनते नहीं हैं, मेरे बच्चे इस तरीके के हैं, कहना नहीं मानते हैं, वो आगे बोलते हैं। अब आपने यूनिवर्स के अंदर उनके लिए क्या मैसेज थ्रो किया कि वो निकम्मे हैं, सुनते ही नहीं है जी, क्या करें। कोई बात कह लो, आगे से ऐसे बोलते हैं, चिल्लाते हैं हम पे। अब आपके माइंड में तो 24 यही चलता है कि कितना पागल है ये, कितना बदतमीज बच्चा है ये, सुनता ही नहीं है मेरी ये सारा दिन। अब आपने क्या थ्रो किया, उसकी जगह आप ये भी तो, ये बच्चा है आपका, वो आप ये कहिए ना कि कितना प्यारा है ये, सारी बातें मानता है मेरी, कितने दिल से, और मेरा और अपने पापा का सम्मान करता है, मेरे घर में कोई बड़ा बुजुर्ग आता है उसका मान सम्मान करता है, पढ़ने में कितना होशियार है, हर बार नंबर 1 आता है। क्या ये नहीं कह सकते हम, बच्चा तो हमारा ही है ना वो। अगर ये भाव माता पिता अपने मन में रख लेना, आपका बच्चा नहीं भी मान रहा है, आप करके देखिए एक महीना ऐसी अफर्मेशन 1 मंथ दे के देखिए। मैंने अभी कई लोगों को बताया है, उनके घरों में चेंज आ गया है, सच में चेंज आ गया है। ये ऐसी पावरफुल टेक्निक है, इतनी बड़ी अच्छी टेक्निक है, करना कुछ नहीं है हमें, सिर्फ अपने विचार, अपने थॉट और अपनी बातों, जो शब्द हम बोल रहे हैं उनको बदलना है। बदतमीज की जगह प्यारा बोल दीजिए, पढ़ता नहीं की जगह बोल दीजिए बहुत पढ़ता है, एक बहुत लगा दीजिए, नहीं कट कर दीजिए, आप देखिए रिजल्ट, इतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप तो खुद इतना कहेंगे कि ये हो क्या रहा है, मतलब हमने सोचा नहीं था कभी। और बच्चा फिर धीरे धीरे क्या होता है, जब आप ऐसे मैसेज थ्रो करते हैं ना यूनिवर्स के अंदर, वो लौट के आते हैं
और वो दिन भर दिन फिर और वैसा ही होता चला जाता है जैसा वो था। उसके बाद वो सुधार नहीं आ रहा उसके अंदर, बल्कि और बिगड़ता चला जा रहा है। और हम फिर कहते हैं कि इसमें तो कोई सुधार नहीं आ रहा, भाई बिगड़ता ही चला जा रहा है और बिगड़ता चला जा रहा है। तो बिगाड़ कौन रहा है? हम ही तो बिगाड़ रहे हैं। अगर हमने ही पॉजिटिव अफर्मेशन दे दी होती तो क्या वो सुधर नहीं जाता? तो आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। पेरेंट्स को थैंक यू बोलना स्टार्ट कर दीजिए, बच्चों के लिए पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर दीजिए। सास बहू का रिश्ता अगर अच्छा नहीं है, कह दिया कुछ सास ने तो क्या हो गया? माँ से भी तो कितने थप्पड़ खाए हमने, क्या हो गया जो एक शब्द सास ने बोल दिया? तो एक बार आप माँ मान के तो देखिए, अगर आप सास हैं तो बहू को बेटी मान के तो देखिए, सब रिश्ते सुधर जाएंगे। थॉट यहीं से चलती है। कंपटीशन छोड़िए, उसने क्या बोला, मैंने क्या बोला, बोल दिया, एक बार सुन लो, मेडिटेशन करो, नेगेटिविटी निकाल दो, शांत। क्यों बैठे हम यहाँ पे? इसीलिए बैठे हैं ना। अगर एक ने बोल दिया, दूसरा ऊपर चढ़ के बोलेगा, ये और ऊपर चढ़ के बोलेगा, तो लड़ाई बढ़ेगी। लेकिन यहाँ बोल दिया, आप यहाँ खड़े, आप ऐसे हो जाइए, काम खत्म, बात वहीं बराबर हो जाती है। जो बंदा आपको बोल रहा है ना, जो बंदा आपको बोल रहा है, वो बाद में रियलाइज जरूर करता है, उसको पता चल जाता है कि मैंने ये चीज बोली, लेकिन उस टाइम पे नहीं बोलेगा, वो क्रोध में बोल गया। बाद में वो आपके लिए वो सोचता है। उस टाइम अगर आप चुप रह गए ना, तो वो बाद में आपको बोलेगा कि हाँ जी ये सही नहीं था, मैंने कह दिया, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। इस तरीके की बातें उनके माइंड में आती हैं, तो रिश्ते सुधर जाते हैं। लेकिन चढ़ा के अगर एक बात और बोल दी तो वो वही काम खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले हेल्थ, पेरेंट्स, बच्चे, इन पे काम कीजिए। जब ये सब पॉजिटिव हो जाता है ना, तो वहां पे मनी तो अपने आप आता है। क्योंकि मैं तो सबसे बड़ा धन पहले रिश्तों को मानती हूँ, रिलेशनशिप को मानती हूँ। सबसे बड़ा धन यही है। अगर ये है तो सब अपने आप आता है, बरकत अपने आप होती है घरों में। बड़े बुजुर्ग नहीं कहते थे चटनी रोटी खा लो, झगड़ा नहीं होना चाहिए। जहां झगड़ा लड़ाई चलती है ना, वहां सब खत्म हो जाता है। करोड़ों के व्यापार जो है वो जीरो पे आ जाते हैं अगर ये चीजें हो जाती हैं। और हर बंदे में कुछ ना कुछ कमी होती है। सर्वगुण संपन्न दुनिया में कोई नहीं है। तो उसके गुणों को देखो ना, अवगुण को छोड़ दो। पता है हमें उसमें कमी है, छोड़ो ना। दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकालना सीखो जिंदगी से चीजों को। जैसे दूध में मक्खी पड़ जाती है, निकाल के उस दूध को भी यूज करते हैं हम। तो बस ठीक है, उनके भी अवगुणों को यूं निकालो, ऐसे फेंको, और बाकी रिश्तों को वैसे मधुर चलने दो। सबसे बड़ी शांति यहाँ आ जाएगी। इतना शांत हो जाएगा ये कि सोचने की हद नहीं है। क्योंकि जब कोई लड़ाई नहीं है तो कोई दिमाग में भी ऐसा विचार ही नहीं है। और जब ऐसा कोई विचार ही नहीं है तो आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ है ना, वो 100% होना ही होना है। अपने आप उस रास्ते पे आप चल पड़ोगे। सोचने की जरूरत नहीं फिर कि मंदिर जाना है या किसी और वहां जाके हमें कुछ सुनना है, कुछ भी जरूरत नहीं। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि सब लोग इनमें से कुछ ना कुछ, आप लोग सब बड़े हैं, समझदार हैं। हालांकि ये सब चीजें आप भी जानते हैं, बट आज ये क्यों आई है मुझे नहीं पता। मैं तो 369 बताने बैठी थी, अपने आप निकली है चीजें। क्योंकि मेरे पास इतने सारे फोन मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैं यही चीजें सुन रही हूँ। तो मुझे लगा कि बताना चाहिए शायद ग्रुप में, इसलिए। ठीक है, चलिए, टाइम हमारा रह गया 1 मिनट। मैम आपकी गुड़िया के दर्शन करवा दो, आपकी गुड़िया से मिलवा दो। वो तो कह रही थी मैं क्लास लूंगी आज। हाँ, उसको भी बैठा दो मैम, एक बार लेने दो मैम। खेल रही है वो। गुड़िया के साथ खेल रही है गुड़िया। हाँ जी मैम। हेलो मैम, एक जी बताइए जल्दी। मैम एक बात बताइए। हाँ, हाँ, ये जो अफर्मेशन है ये किसी के लिए भी की जा सकती है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल की जा। अगर कोई बंदा होता है ना, जैसे कोई मानता नहीं है, आप मानते हो, आप उसके लिए अच्छे दिल से कुछ कर दो तो यही बिल्कुल जैसे मैम, बोलेंगे तो भाव चेंज हो जाएंगे उसके भी। आप करके देखिए।
अच्छा, अगर वो ओके, अगर वो बंदा नहीं करता आप कर सकते हैं उसके लिए। बिल्कुल कर सकते हैं। जब हम ठीक किसी है के लिए मैम। कुछ अच्छा छोड़ेंगे तो यूनिवर्स देगा ना बदले में। ओके मैम, ओके, थैंक यू, थैंक यू। योर डॉटर इज टू स्वीट, जस्ट लाइक यू। थैंक यू।